सुनिए, शंकराचार्य जी पहली बार गंगा के संगम में स्नान करने नहीं जा रहे थे। शंकराचार्य जी पहली बार पालकी में बैठ करके नहीं जा रहे हैं। जगत गुरु कैसे है वो? किसने बनाया उनको जगत गुरु? वो खुद जगत गुरु बने हुए हैं। किसी जनता को हमने कोई असुविधा की हो तो बताइए। बुधवार को पूरे 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी से नहीं उतरे हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्नान से रोके जाने के बाद शंकराचार्य इसी तरह रौद्र रूप में नजर आ रहे हैं। बुधवार को भी उन्होंने प्रशासन पर टारगेट हिंसा का आरोप लगाया और बेहद गुस्से में नजर आए। ये विवाद ना तो व्यवस्था का है, ना तो धर्म परंपरा का है। ये विवाद लक्षित हिंसा का है। जानबूझ करके हमको टारगेट करके परेशान किया गया है और हमारे परिकरों को हमसे अलग करके हमको अगवा किया गया है और दंडी सन्यासियों पर, ब्रह्मचारियों पर, वेद पाठी बटकों के ऊपर अत्याचार किया गया है। ये लक्षित हिंसा का मामला है। टारगेट करके आघात करने का मामला है, क्योंकि हम गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है और जो राज्यों में है, वो गौ रक्षा नहीं करना चाहती, गौ हत्या बंदी का कानून नहीं बनाना चाहती है और हम उसकी प्रबलता से मांग करते चले जा रहे हैं। जनता हमारे साथ होती जा रही है। जनता के हृदय में ये भावना है कि गौ माता की हत्या बंद हो, लेकिन सरकारें करना नहीं चाहती हैं। शंकराचार्य ने मौनी अमावस्या की घटना का जिक्र करते हुए प्रशासन के आरोपों को ये कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया कि पालकी में बैठकर स्नान के लिए आने की उन्होंने कोई नई परंपरा शुरू नहीं की है, बल्कि पहले के शंकराचार्यों ने जो किया है वो उसी का पालन कर रहे हैं। सुनिए, शंकराचार्य जी पहली बार गंगा के संगम में स्नान करने नहीं जा रहे थे। शंकराचार्य जी पहली बार पालकी में बैठ करके नहीं जा रहे हैं। लाखों वर्षों से, जब से ये माघ मेला शुरू हुआ होगा, तब से ये परंपरा हमारी चली आ रही है। प्रतिवर्ष हम इसी तरह से जाते हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे थे और हम जनता के साथ स्नान करके सुख का अनुभव करते हैं और जनता भी सुखी होती है। तो हम कोई नई परंपरा नहीं बना रहे थे और दूसरे संतों के लिए जिस तरह से नई परंपराओं का सृजन यहाँ का प्रशासन कर रहा है, उसके बारे में सब अखबार वालों ने वीडियो भी बनाए हैं और अखबार में छापे भी हैं। तो जब आप कुछ नया कर दो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और हम परंपरा का निर्वाह करते हुए बड़ी शांति के साथ जनता के साथ एकाकार होकर के स्नान के लिए भाव भक्ति से जा रहे हैं। तो आप उसके कहते हैं नई परंपरा स्थापित कर रहे हैं। शंकराचार्य की परंपरा आज की परंपरा है। हम नए शंकराचार्य बने हैं। हमसे पहले कितने शंकराचार्य हो चुके हैं और सब यहाँ पर आकर के गंगा स्नान करते रहे हैं। उसी से आकर्षित होकर के सनातनी जनता यहाँ पर आती है। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठा तो उन्होंने अपने ऊपर निशाना साधने वाले और खुद को जगत गुरु कहलाने वाले रामभद्राचार्य पर भी ये कहते हुए निशाना साधा कि वो किस पीठ के जगत गुरु हैं, किसके उत्तराधिकारी हैं। आप बताइए, अलग थलग तो हम हैं, वो और हम अलग हैं। हम तो गौ माता की रक्षा की बात उठा रहे हैं, वो क्यों नहीं उठा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि गौ माता की रक्षा, गौ हत्या बंद हो, वो उसी तेजी से क्यों नहीं कह पा रहे हैं? इसका मतलब उनमें और हमें फर्क है। उनके साथ हमारी तुलना क्यों कर रही हैं आप? कौआ और हंस एक तरफ, एक साथ एक उसमें आप तोल रही हैं। ये मत करिए। जगत गुरु कैसे है वो? किसने बनाया उनको जगत गुरु? वो खुद जगत गुरु बने हुए हैं। देखिए, वो जगत गुरु खुद बने हुए हैं। उनकी कोई परंपरा जगत गुरु की नहीं है। उनके पहले उनका कौन गुरु जगत गुरु था बताइए, जिसकी गद्दी उन्होंने स्वीकार की है? अरे भाई, तुलसी पीठ उन्होंने खुद बनाया है। तुलसी पीठ उन्होंने खुद बनाया हुआ है, खुद बना करके खुद गद्दी पे बैठे हुए हैं। इसके पहले कौन उनके यहाँ जगत गुरु रामानंदाचार्य था जिसकी गद्दी पे वो बैठे हैं? पूछिए ना उनसे। अविमुक्तेश्वरानंद के इस रौद्र रूप के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर बिना नाम लिए सीएम योगी को घेरा है। अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से लिखा है, किसी और की गलती के लिए भी यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से कहीं दूर से भी जुड़े हुए हो तो भी क्षमा याचना करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि मन को हल्का और अच्छा लगता है। महान लोगों को पता होता है कि उस धृष्टता के पीछे किसी और का कोई व्यक्तिगत कारण अथवा स्वार्थ रहा होगा, इसलिए वो बड़े मन से क्षमा याचक को माफ भी कर देते हैं और अपना स्नेह
आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।